वेलकम टू speedearning.com speedearning.in। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कई लोगों को लगता है कि जो भी न्यूज़ है दुनिया में हो रही है, इंडिया में जो भी न्यूज़ है बिजनेस की, फिनेंस की, उसको देख के ही आपको स्टॉक मार्केट में काम करना पड़ता है और एक भी खबर आप चूक गए तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, नुकसान होगा। यहाँ हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि इसमें कितना सच है और कितना भ्रम। चीज़ों को बारीकी से जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि एक नॉर्मल ट्रेडर को, जो बिगिनर हो या उसको थोड़ा 2-4 सालों का एक्सपीरियंस हो, तो भी मैं सजेस्ट करूंगा कि न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग को आप चाहे तो पूरी तरह अवॉइड कर सकते हैं। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग में क्या होता है कि एकदम से कोई खबर आई, खबर क्या क्या न्यूज़ हो सकती है, किसी कंपनी के रिजल्ट हो सकते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट, किसी कंपनी के अचानक से कोई बड़ा ऑर्डर मिला हो, ये हो सकता है, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में दवा पे बैन लग गया हो, ये एक नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है, प्रमोटर ने अपना स्टेक बेच दिया हो, ये एक नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है, कोई ऑर्डर कैंसिल हो गया हो, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी कई खबरें हैं जो किसी पर्टिकुलर कंपनी को, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को प्रभावित करती है। जब न्यूज़ आती है ना, तो अचानक से बहुत वोलेटिलिटी हो सकती है। न्यूज़ में एक ही बात का फ़र्क है कि जो भी उसका थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, कई बार स्टॉक उससे ठीक अपोजिट बिहेव करते हैं। मतलब आपने सुना कि किसी बैंक के रिजल्ट में आपको दिखा कि अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, और एक पढ़ा लिखा आदमी जैसे अपने बुद्धि से समझता है, उसने सोचा कि चलो इसके शेयर खरीद के रख लेते हैं, और पता लग रहा है जहां से उसने खरीदा वहीं से एकदम शेयर नीचे जाने लगा, माइनस में आ गया अच्छा खासा। अब हमारी बुद्धि को ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि थ्योरी तो बोलती है कि अगर इसके प्रॉफिट बढ़े हैं तो इसको बढ़ जाना चाहिए। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण तो ये हो सकता है कि जब तक खबर आपके पास पहुंचती है तब तक खबर पुरानी हो चुकी होती है। आज के इस वीडियो में हम खासतौर पर यही समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट में एक खबर का असर कब तक होता है। तो आमतौर पे जो भी छोटे ट्रेडर्स आते हैं, रिटेल ट्रेडर्स, उनसे एक गलती बहुत हो सकती है कि उन्होंने जैसे ही सुना तो कहीं ना कहीं उनको पता लगा कि भाई मेरे को एक खबर मिल गई है जिसका मैं बहुत फ़ायदा उठाऊंगा। हम एक बात पे ध्यान नहीं दे पाते कि जब हम पढ़ रहे हैं उसी वक्त इस देश के 5 लाख लोग ने भी उस खबर को पढ़ा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो खबरों का पैसा देके उसको पहले मिनट में लेती है। मतलब जब जेन्युइनली खबर बाहर आई, एक लीगल तौर पे खबर बाहर आई, तब पहले मिनट में जान लिया किसने? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने, किसने? बड़े बड़े ट्रेडर्स ने, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने, और उन्होंने तत्काल कदम उठा लिया। अब ये खबर आपके पास 5, 10 या 15 मिनट लेट तो पहुंच सकती है ना, तब तक तो सब कुछ हो जाएगा। तो एक कारण ये होता है। दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है, कई बार न्यूज़ लीकेज हो जाती है। न्यूज़ लीक होगी, लीक मतलब पहले ही कहीं किसी व्यक्ति ने अंदर कुछ लोगों तक वो बात पहुंच गई और उसके आधार पे बड़ा ट्रेड हो गया। अब ये इलीगल है, इसी को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कंपनी से जुड़ी कोई अथॉरिटी, कोई ऐसा व्यक्ति जो कंपनी से डायरेक्ट जुड़ा हो और वो खबर ले जाके बाहर बाजार में दे दे और उसके आधार पे अगर बड़े ट्रेड हो जाए, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग है, और जिस पे सेबी की अच्छी खासी नज़र है। फिर भी अगर नियम होते हैं तो नियम को तोड़ने वाले भी कुछ ना कुछ लोग तो आ ही जाते हैं। अब इसके बाद तीसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है? तीसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है अबोव एक्सपेक्टेशन, बिलो एक्सपेक्टेशन, साइकोलॉजिकल फैक्टर। मतलब अब आप ऐसा देखिए कि पिछले साल किसी कंपनी को सपोज 20,000 करोड़ का फायदा हुआ था। अभी सब लोगों ने एस्टिमेट किया कि इस बार क्या होना चाहिए, तो इस बार हमको लगा कि 21,000 करोड़ का फायदा हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ के फायदा हो जाएगा, और कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं हुई। इस बार भी फायदा 21,000 करोड़ नहीं होके सिर्फ 20,000 करोड़ ही हो गया। नुकसान नहीं हुआ, जितना पहले था उतना ही हुआ। लेकिन अगर मार्केट को ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन थी और नतीजे कम आए हैं,
तो मार्केट टोटली नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। जैसा कई बार जैसे आपने आरबीआई का इंटरेस्ट रेट की बात आती है, हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट में कटौती होगी और कटौती नहीं की, बढ़ाया भी नहीं, लेकिन कटौती करने का अंदाजा था और अगर नहीं की, रेट रिड्यूस नहीं हुआ है, तो एकदम से बाजार गिरने लग जाता है। तो ये हो गया बिलो एक्सपेक्टेशन फैक्टर कि हमारी उम्मीद जो थी, लोगों की बाजार की जो उम्मीद थी उससे कम हुआ तो एकदम नेगेटिव रिएक्शन आ जाएगा। दूसरा होता है अबो एक्सपेक्टेशन फैक्टर। अबो एक्सपेक्टेशन फैक्टर कैसा था कि आपने देखा कि भाई यस बैंक में कोई बड़ी परेशानी आ गई, धीरे 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 उसमें लीगल मैटर है, बर्बाद हो जाएगा बैंक, पता नहीं कहाँ जाएगा, और वो वहाँ पे भी गिरते वक्त भी उसमें जो कुछ हुआ वो अनरीजनेबल है। क्योंकि जब मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर बम की खबर पहुंच जाए भीड़ में, तो बम फटता सचमुच का बम होता तो शायद 10 लोग मर जाते, लेकिन भगदड़ की वजह से, स्टैम्पेड की वजह से हो सकता है वहाँ 50 लोग मर जाए। तो ऐसे ही कहीं पे कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो नेगेटिविटी की वजह से प्राइस गिरनी चाहिए, लेकिन इतना माहौल बनता है कि वो उसकी बहुत अनरीजनेबल सेलिंग आ जाती है, इतनी नीचे पहुंच जाता है शेयर कि जहां उसको किसी भी लिहाज से नहीं पहुंचना चाहिए था। फिर अचानक खबर आती है कि यस बैंक को तो ये वाली बैंक 1000 करोड़ दे रही है, वो वाली बैंक 1000 करोड़ लगा रही है, वो वाली बैंक 2000 करोड़ लगा रही है, तो एकदम यस बैंक आ गया 5 रुपए से वो 10 दिन के अंदर 75 रुपीज चला जाएगा। तो यहाँ जो रिएक्शन आया वो भी अनरीजनेबल था। ये क्या हो गया? अबोव एक्सपेक्टेशन फैक्टर, कि जहाँ कोई उम्मीद नहीं थी वहाँ से एकदम भागा और ऊपर चला गया। तो दोस्तों मैं ये समझाना चाह रहा था कि यहाँ पे खबर की उम्र को सही ढंग से समझो। जैसे आपने देखा कि कोई कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया है, तो इस तिमाही में नतीजा अच्छा आया है, इसका इस पूरी तिमाही में असर होगा, लेकिन अभी तो अगर खबर सबके पास पहुँच चुकी है तो अभी के अभी मत खरीद लो इसको। ये नज़र में रखो कि आने वाले 20-25 दिनों में हर हफ्ते जब जब ये डिप में आएगा हम इसको इकट्ठा करेंगे और इस तिमाही में कोई 2-2.5 महीने तक हम इसमें प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इस तिमाही का नतीजा अच्छा आया है। एक ये तरीका हो सकता है, इंट्राडे ही करते हैं सपोज आप, तो ये देख लेंगे कि चलो अभी जो हाई बना है इस पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा दे, या हाई के करीब बंद हो रहा है, बाजार बंद होते होते तो BTST के लिए लेके चले जाएंगे। लेकिन वो खबर सुनी है इसलिए अंदाजे में यहीं खरीद के रख लेंगे, ये कभी मत करना। अगर आप खबर के आधार पे काम करना चाहते हो तो रिजल्ट के दिन में हम आपसे क्या कहते हैं कि जो भी रेंज बनी है उसमें दोनों तरफ ऑर्डर लगा दो। हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग भी लगा दी, लो पे स्टॉप लॉस सेलिंग भी लगा दी। अब स्टॉप लॉस बाइंग सेलिंग क्या है, इसके लिए हमने 2 मिनट ट्रिक वाला एक पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको कहीं परेशानी आती है तो सच में एक्चुअल सौदे जैसे होते हैं ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में, उस पर भी एक वीडियो बना के, वैसे पहले भी किया है शेयर, लेकिन फिर करते रहेंगे, क्योंकि नए नए जो लोग आते हैं वो रिलेटेड वीडियो ढूंढ नहीं पाते हैं, और वो छोटी छोटी बातों के लिए हमारे पास फ़ोन आता है, सर ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। हमारे सारे चैनल में 1450 वीडियो है, आप उनका इस्तेमाल करके हर छोटी से छोटी बात का कम से कम 3 बार जवाब ले सकते हैं। तो आपको ज़रूरत किस बात की है? रिलेवेंट प्लेलिस्ट ढूंढ लीजिए। हमने अलग ऐसी फ्री प्लेलिस्ट भी बना रखी है कि इंट्राडे के लिए एक प्लेलिस्ट है, ऑप्शन के लिए एक प्लेलिस्ट है, निफ्टी के लिए एक प्लेलिस्ट है, बैंक निफ्टी के लिए प्लेलिस्ट है, इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्लेलिस्ट है, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस के लिए प्लेलिस्ट है। प्लीज़ उसको देखिए ज़रूर, ठीक है। अब बात आ रही है कि जैसे आपने सुना कि रिलायंस में खबर आई, फेसबुक ने खरीद लिया, तो जैसी खबर आती है, अब वो खबर तो बाजार बंद होने के बाद है, तो सीधा ये खुला गैप अप, थोड़ा सा वहाँ से एक और धक्का लगा, अब लोगों को जैसे जैसे पता लगा वो खरीदते चले गए, और वहाँ से वो सीधा नीचे आ गया, क्योंकि उस खबर का असर कब तक रहेगा? तो यहाँ पे खबर का असर होगा अगले 1 घंटे तक, अगले 10 मिनट तक, और उसके बाद में वो असर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो आप जब लेट आते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आंख मूंद के कहीं पे भी घुस नहीं जाना है आपको। इसमें हमारी स्ट्रेटेजीज आपको पूरा मदद कर सकती है। तो दोस्तों हमने अभी 699 की जो कैप्सूल कोर्स है, इसके लिए एक पर्टिकुलर लैंडिंग पेज अपनी वेबसाइट में बना दिया है www.speedearning.com। वहाँ पे स्टॉक मार्केट के लिए एक मॉर्निंग स्ट्रेटेजी है, जिन लोगों को सिर्फ सुबह टाइम है 9 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक, वो मॉर्निंग स्ट्रेटेजी खरीद के उस पर प्रैक्टिस करें। जिनके पास टाइम है 1:15 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, वो आफ्टरनून की स्ट्रेटेजी लेके उस पर प्रैक्टिस करें। जिन लोगों के पास शाम को 6 से 7 बजे का टाइम है, वो कमोडिटी की स्ट्रेटेजी लेके कमोडिटी में ट्रेडिंग शुरू करें। कोशिश ऐसी करती है कि आप सीखने की शुरुआत
इस छोटे से कदम से शुरू कीजिए और फिर देखिए इसके रिजल्ट क्या आते हैं। जैसे ही आप 2 दिन इस पर प्रैक्टिस करेंगे, शुरू में तो सुन के ऐसा लगेगा कि यार ये तो सिंपल चीज़ है, इसमें से आधी बातें तो हमको शायद पहले पता भी हो। मुद्दा वो नहीं है। पता होना और ज्ञान को प्रयोग में लाना दोनों बिल्कुल ही अलग बातें हैं। अगर पता होना और काम में लेना सही बात होती तो हम सब लोग एक एक कार में एक आदमी बैठ के और ऐसी पॉल्यूशन नहीं कर रहा होता है ना। हमारे घर में 3-3 रूम में 3-3 AC लगा के 3-3 फ्रिज लेके हम ओजोन के लेयर में छेद नहीं कर रहे होते। आज हमको ये बात पता है कि कौन कौन सी चीज़ें हमको बर्बाद कर रही है और हम उसी को फॉलो किए जा रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ पता होना और सही चीज़ को करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं और इसमें आदत होना ज़रूरी है। कई बार तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको सारी सही बातें पता है और वो सही बातें दूसरों को भी समझाते हैं, लेकिन उनसे वो चीज़ कभी नहीं होती। तो इस बात का ख्याल रखें आप कि किसी भी खबर का असर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है और कभी भी न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग या तो आप रिस्क लेने वाले नहीं है तो अवॉइड ही कर दीजिए, या फिर दोनों साइड के ऑर्डर्स का इस्तेमाल कीजिए या हेजिंग का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप ऑप्शन में तो कॉल पुट दोनों कर लें, अगर आप फ्यूचर में हैं तो कैलेंडर स्प्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारे वर्ड्स को जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं लिखिए, कैलेंडर स्प्रेड पंकज जैन वीडियो, हेजिंग पंकज जैन वीडियो, हर एक वर्ड पे डिटेल वीडियो बना हुआ है, देखिए ज़रूर। फिर आप निर्णय लीजिए, हमसे जुड़िए। आपको हमारे फ्री सपोर्ट ग्रुप में जुड़ने के लिए एक लिंक मिलेगी वीडियो में, उसको क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप के फ्री सपोर्ट ग्रुप में जुड़ सकते हैं। एंजल या अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अकाउंट ओपन करवाने का आपको हमारे साथ में क्या फ़ायदा, आपको हर चीज़ सिस्टमेटिक सीखने को मिलेगी। हर दिन हम जो रिसर्च करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, वो शेयर करते हैं, तो आपको भी वो बात समझ में आएगी कि हम क्या देख के कौन सा निर्णय ले रहे हैं। तो आपके अंदर की वो घबराहट खत्म हो जाएगी कि अरे बाजार में कुछ भी होता रहता। हाँ, होता रहता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो आप करते हैं वो पूरी तरह आपके कंट्रोल में हो सकता है। ये सिर्फ सीखने की बात है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और पैरेलल स्कूल ऑफ लाइफ हमारा दूसरा चैनल है। संडे को उसमें आज़ादिया शॉर्ट फिल्म रिलीज़ हो रही है, जो कि 6 साल में बनी है, 9 मिनट की शॉर्ट फिल्म। प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करें, बच्चों के साथ देखना ज़रूर।